तो अभी तक जो हमने किया है उसको समराइज कर लेते हैं एक बार। जैसे एंगल्स मेजरमेंट सिस्टम में हमने देखा था दो तीन तरह के एंगल मेजरमेंट सिस्टम थे। एक था सक्सेसिव, ठीक है, जिसमें वन राइट एंगल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री। वन डिग्री is further divided into 60 equal parts and it is called minutes, and each minute is further divided into 60 equal parts, it is called seconds। ठीक है, कुछ इस तरह से। दूसरा हमारे पास सिस्टम था, हालांकि वो आउटडेटेड सिस्टम है, हम अब यूज नहीं करते, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 100 equal parts and each part is called grade। one grade is being divided into further 100 parts, each part is called minute, and 1 minute is further divided into 100 parts and each part is called seconds। Then उसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास सर्कल का कंसेप्ट आया था, जहां पर लाइक अगर मैंने इस तरह से एक सेक्टर बना लिया, तो ये जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है, ये वाला, है ना, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ एंड दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज लाइक आर and this is the length of radius L and this is again R। तो यहाँ पर थीटा इन रेडियंस, जस्ट वेट अ सेकंड, थीटा इन रेडियंस की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी बताया था आपको कि अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, एक रेडियन के बराबर होता है। और इसके अलावा थोड़ी सी चीजें और है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने रेडियन में देखा था, ज्यादातर हम क्वेश्चंस मतलब एंगल्स जो है पाई में करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भी पाई 180 है, पाई की वैल्यू अभी भी 22/7, या फिर कह लो आप 3.1416 अप्रोक्सीमेटली ये है अभी भी। ठीक है, और अगर मैं 1/पाई की बात करूं, उसकी भी वैल्यू आप याद रख सकते हो, जैसे 0.3182 अप्रोक्सीमेटली इतनी इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो डिग्री में, तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, एक तो आपको ऑलरेडी सिस्टम मालूम है, अगर आपके पास डिग्री में हो, है ना, जैसे अगर मेरे पास 75 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे इन दिस केस इट वुड बी 5 पाई बाय 6। बट अगर यही चीज हमारे पास, जैसे सपोज करो 3 पाई बाय 4 दिया गया आपको, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में दिया गया, मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं क्या करूँगा, 3/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके मैं वापस डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डेट इज 135 डिग्री। ठीक है, तो अगर मतलब मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1/पाई मल्टीप्लाइड बाय 180, दैट इज इक्वल टू, मतलब अगर मैंने 1/पाई की ऑलरेडी वैल्यू दे दी है यहाँ पे, जैसे 0.3182 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या आता है कि मेरे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। ओके, तो उस इसका फायदा क्या होगा,
हालांकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है कि 2 रेडियन 3 रेडियन इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो चीज का थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कुछ 5,7,2,7,6,0 ना, 4 डेसिमल इस तरह से डिग्री में आ जाता है। तो आप याद रख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड इज 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, है ना, तो इसमें सेकंड्स में भी आप याद रख सकते हो, है ना, 206,265। ओके। हैविंग सेड सो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज की, इस तरह से। तो यहाँ से हमने देखा था कि साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज adjacent side upon hypotenuse. Tan theta is opposite side upon adjacent side. Then we have got their reciprocals. Reciprocal जैसे sin theta का reciprocal है cosecant theta, that would be equal to b upon c. Then its reciprocal of cos is secant theta, that is equal to b upon a. Reciprocal of tan is cot theta, that is equal to a upon c. ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। उसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट किया था। ठीक है। जिसमें आपके पास इस तरह से ये वाला ए है, ऐड शुगर टू कॉफी, हमने निमोनिक्स बनाया था इस तरह से। ठीक है। इस निमोनिक के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमारे पास ए का मतलब क्या है, दैट इज ऑल। ठीक है। ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है। फिर एस से हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर एस पॉजिटिव होगा, मतलब साइन एंड कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल, साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव। ठीक है। रेस्ट आर नेगेटिव। तो उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे अगर टी की बात करो तो टैन, तो टैन एंड उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, मतलब साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होंगे। एंड देन वी हैव गॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज सी, कोसाइन एंड सीकेंड आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। आपको बस ये देखना है भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में लैंड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता था हमारा लाइक डोमेन रेंज, और यहाँ पर मैं मिनिमम और मैक्सिमम की भी बात कर लूंगा। जैसे मेरे पास ट्रिग्नो इस तरह से एक टेबल बना देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू और फिर उसकी मिनिमम वैल्यू, इस तरह से टेबल बना लेते हैं। ठीक है। पहले मिनिमम लिखते थे फिर मैक्सिमम लिखते थे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन। साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो उसका डोमेन क्या होता है, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। और रेंज क्या होती है, दैट इज -1 से लेके 1 के बीच में। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1। यहाँ पर क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साइन और कॉस की ही डिफाइंड है, बाकी किसी की डिफाइंड नहीं होती। फिर हमारे पास आता है कॉस एक्स।
इसकी डोमेन क्या होती है, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज। रेंज क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में। मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। ठीक है। देन वी हैव गॉट tan। tan की अगर मैं बात करूँ, इसके डिनोमिनेटर में ना cos आ जाता है, और cos 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे cos 0 होता कब है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे। मतलब ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री निकाल दें, ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, डोमेन ऑफ tan। इसकी रेंज क्या होती है, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। देन वी हैव गॉट cot। ठीक है। cot में क्या होता है, cos अपॉन साइन। डिनोमिनेटर में साइन आ गया, तो साइन डिफाइन कब नहीं होता, सॉरी, यहाँ तो कह लो, मतलब ये cot डिफाइन कब नहीं होता, जब अगर साइन 0 होगा। साइन 0 कब होता है, मैं मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो हम ऑल रियल वैल्यूज में से एन पाई माइनस कर देंगे, तो cot डिफाइन हो जाएगा। और इसकी रेंज भी तुम्हारी ऑल रियल वैल्यूज है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है। देन वी हैव गॉट रेसिप्रोकल ऑफ cos, दैट इज secant x। ठीक है। secant x का भी देखो, डिनोमिनेटर में cos, tan के भी डिनोमिनेटर में cos आता है। तो ये इसकी जो डोमेन है tan वाली ही चलेगी, मतलब ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से हमने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 माइनस कर दिए। इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, और इन्फिनिटी, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें भी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। एंड देन कम्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज 2 secant x। ठीक है। डिनोमिनेटर में साइन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री या पाई, where n belongs to integers। इसमें भी आपका रेंज सेम रहता है एज दैट ऑफ secant। ठीक है। और इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइंड नहीं रहते हैं। ठीक है। राइट। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला किए थे, है ना। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले किए थे। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले मतलब जैसे हमने किया था, साइन ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। फिर साइन ए माइनस बी किया था हमने, दैट वाज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, दैट वाज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी आएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। फिर हमारे पास tan आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और tan ए माइनस बी क्या आया था, दैट इज tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया था। वैसे कॉट का लिख दे रहा, कॉट क्या होता है, दैट इज
कॉट ए प्लस बी विल बी इक्वल टू, आप टेन ए प्लस बी को फॉलो करो, रेसिप्रोकल कर दो और आपके जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आप कुछ इस तरह से सोच सकते हो। तो ये बन जाता है कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके, एंड कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइड बाय कॉट ए माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चेंज रहता है, कॉट बी माइनस कॉट ए रहता है। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ आप लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इनके अलावा हमने दो कुछ फॉर्मूले इस तरह से किए थे, साइन ए प्लस बी टाइम्स साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक और किया था इसका, दैट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से। देन वी हैव गॉट cos a plus b into cos a minus b। इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान इस तरह से देना है कि cos स्क्वायर a तो आता है पर माइनस में cos स्क्वायर b नहीं आता, sin स्क्वायर b आता है, ऑपोजिट रहते हैं। या फिर आप लगा लो cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है tan a प्लस बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan b। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ये जो a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले हैं ना, इसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको अलग से इसकी डिटेल बताऊंगा। अगर हमारे पास और भी सारे एंगल्स आ गए तो tan कैसे निकालना है, उसका साइन कैसे निकालना है, कॉस कैसे निकालना है, अभी बेसिक में आपको आप इतना याद रख ले, tan a प्लस बी प्लस सी वाला याद रख ले। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आ गए थे हमारे पास, मतलब हमारे पास था टू, सबसे पहले टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास टू, दोनों अगर सेम हो जाए दैट इज कॉस ए कॉस बी या फिर साइन ए साइन बी, तो है ना, तो आपको क्या करना है, मतलब दोनों में कॉस आता है ना। आप देखो साइन ए साइन बी में भी कॉस आ रहा था, कॉस ए कॉस बी में, कॉस बी में भी कॉस आ रहा है। ठीक है, तो बस बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है साइन की बात करें, टू साइन ए कॉस बी, अगर मतलब दो, अगर एक साइन है दूसरा कॉस है, दोनों साइन ना होके, दोनों कॉस ना होके, दोनों डिफरेंट आ जाए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में साइन रहता है। तो आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी,
इसमें ज्यादा वरी करने की बात नहीं है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा। अगर बी अगर छोटा ए से है तो प्लस का साइन होगा, अगर बी ए से बड़ा है तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके तीन फॉर्मूले इस तरह से बन जाएंगे। तो हमारे पास इसके बाद और भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले थे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। फिर कॉस वाले देख लेते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, दैट इज 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2 cos c minus cos d, that is 2 sin c plus d upon 2, यहाँ पर रखना या sin d minus c upon 2, c minus d नहीं आता, d minus c आता। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला थे हमारे पास फिर। ठीक है, जैसे मल्टीपल एंगल्स की बात करूं, मैंने बताया था कि साइन 2a क्या होता है, दैट इज 2 sin a cos a। इन टर्म्स ऑफ tan की अगर मैं बात करूं तो 2 tan a अपॉन 1 - tan² a, 1 + tan², सॉरी, टू ए में आता है 1 - tan²। ठीक है, फिर हमारे पास cos की बात करते हैं, cos 2a इज इक्वल टू cos² माइनस sin²। या फिर आप लिख लो 2 cos² -1, या फिर आप लिख लो 1 - 2 sin²। ठीक है, या फिर इसका 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। ठीक है, तो यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला क्या बनता है, tan 2a दैट इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 - tan², ये भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास cot 2a का फॉर्मूला क्या बनता है, cot 2a इज इक्वल टू, अब आपको इसको रेसिप्रोकल तो करना ही है, cot² -1 करके करना है अपॉन 2 cot a, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास साइन वाले फॉर्मूले भी थे, जिसमें था जैसे sin 3a वाले फॉर्मूले। ठीक है, जिसमें आपका था sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin³ a। ठीक है, और cos 3a की बात करें तो 4 cos³ a माइनस 3 cos a। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास tan 3a का फॉर्मूला भी बनता है, दैट इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan³ a अपॉन 1 - 3 tan²। cot 3a is equal to 3 3 cot a minus cot³ a divided by 1 - 3 cot²a। और अगर हम इस और ऐड करें तो वो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले बन जाते थे हमारे पास। जैसे अगर मैं बात करूं साइन a/2, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos a होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, cos a/2 की अगर बात करें
तो दैट वाज 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइड बाय 2। tan a बाय 2 की बात करें, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, अगर cot a बाय 2 की बात करें, दैट इज 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले भी हो गए या सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले आप इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल के वैल्यूज थी। स्टार्ट करते हैं हम साइन 15 डिग्री से। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ओके, और साइन 15 डिग्री आपका कॉस 75 डिग्री के बराबर भी रहता है। ठीक है, एंड देन वी हैव गॉट फिर साइन, यहाँ पे कॉस 15 डिग्री की बात करेंगे। ये जो यहाँ पर माइनस का साइन है वहां पर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये किस चीज के बराबर होगा, दैट इज साइन टू 75 डिग्री के भी बराबर होगा। ओके, इन दोनों का जो रेशियो बनती है वो tan बन जाता है। तो जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करते हो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको आप जब रेशनलाइज करके लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो cot 75 डिग्री ऐसे। ओके, तो tan 15 डिग्री हो गया, तो tan 75 डिग्री क्या होगा, tan 75 degree will be 2 plus square root of 3 which is equal to cot 15 degree also। तो ये तो 15 डिग्री वाले हो गए। अब हम थोड़ा सा 18 डिग्री वाले कर लेते हैं, साइन 18 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय 4, और इसको हम cos 72 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा रिलेशन निकालना है ना, मैं इसके बाद cos 18 डिग्री नहीं लिखूंगा, इसके बाद लिखूंगा मैं cos 36 डिग्री, क्योंकि उसका फॉर्मूला और साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला सिमिलर है, प्लस माइनस का फर्क के साथ। ठीक है, या फिर आप कह लो साइन 54 डिग्री। ओके, सिमिलरली हमारे पास दो और फॉर्मूले हैं, जैसे cos 18 डिग्री, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज रूट ऑफ 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय 4 which is also equal to sin 72 डिग्री। इसके जो सिमिलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट विल बी साइन ऑफ 36 डिग्री, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 4 which is also equal to cos 54 डिग्री। ठीक है, ये सिमिलर फॉर्मूले हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान रख के आप देखो, आप बस ये रिलेशन निकाल सकते हो कि साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री सिमिलर है, tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री सिमिलर है। ठीक है, साइन 18 डिग्री cos 36 डिग्री के सिमिलर है, cos 18 डिग्री साइन 36 के सिमिलर है ना। इन दिस मैनर यू कैन लर्न ऑल दीज फॉर्मूले। ओके, कमिंग ओवर टू दैट पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास मल्टीपल एंगल्स आ जाए, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है ना, ऐसा कुछ आ जाए, तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला तो होगा ना, उसका एक कॉमन फॉर्मूला है ना, कॉस का भी और टेन का भी। अब हम वो सीखते हैं, तो कुछ चीजें हम पहले सीखेंगे, जैसे कि अगर समेशन की अगर मैं बात करूं, समेशन ऑफ tan a1 की बात करूं, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल tans टेकन वन एट अ टाइम, tan a1
प्लस टेन ए टू, ठीक है, प्लस टेन ए थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। फिर समेशन ऑफ टेन ए वन ए टू का मतलब क्या हुआ, ठीक है। टेन ए वन ए टू का मतलब ये हुआ सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन टू एट अ टाइम। मतलब अगर मैंने टेन ए वन फिर टेन ए टू लिखूंगा, फिर इसी तरह से ये टेन ए वन टेन ए थ्री, ठीक है, फिर प्लस टेन ए वन टेन ए फोर एंड सो ऑन। फिर टेन टू ए टू के साथ आ जाएगा, टेन ए टू टेन ए थ्री, फिर टेन ए टू टेन ए फोर एंड सो ऑन, ठीक है। फिर टेन ए थ्री के साथ आ जाएगा, टेकन टू एट अ टाइम। अब देखो अगर फॉर्मूला में है ही तीन एंगल्स है, ए वन ए टू ए थ्री है, तो टेन ए वन ए टू बनेगा, टेन टेन ए वन ए टेन ए थ्री बन जाएगा, फिर टेन ए टू ए थ्री बन जाएगा, फोर वाला तो आएगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरह से हमारे पास अगर समेशन ऑफ टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री, ठीक है, फिर प्लस टेन ए वन टेन ए टू टेन ए फोर, ठीक है। इस तरह से तीन तीन उठाने शुरू कर देंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद टेन ए टू वाला भी आएगा, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं हम वो सारे बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा हम आगे तक नहीं जाते, बस ये रखेंगे सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन थ्री एट अ टाइम एंड सो ऑन। इस इनको हमने नाम दे दिए, अब इतना बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो इसको नाम दे दिया एस वन, इसको नाम दे दिया एस टू, इसको नाम दे दिया एस थ्री, ठीक है। तो हमारे पास एस फोर क्या होगा, ठीक है, एस फोर विल बी नथिंग बट समेशन ऑफ टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री टेन ए फोर, टेकन फोर एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से सारे आपके पास एस आ जाएंगे। एस कहाँ काम आएंगे, हमारे फॉर्मूले में काम आने वाले हैं ये एस, एज इट इज, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी सीखनी है कि जैसे अगर समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। जैसे अगर मैंने यहाँ पर, चलो मैं साइन लगा लेता हूँ, साइन ए वन, इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए वन प्लस साइन ए टू प्लस साइन ए थ्री एंड सो ऑन। इसी तरह से एक सिंबल होता है पाई का, ये प्रोडक्ट का सिंबल माना जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसकी जगह अगर समेशन की जगह मैंने पाई लगा दिया तो साइन ए वन मल्टीप्लाइड बाय साइन ए टू मल्टीप्लाइड बाय, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए थ्री, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। ये दो चीजें समझने के बाद अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। सपोज करो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज साइन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो ऑन टिल ए एन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज पाई कॉस ए वन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ए वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए थ्री, कहाँ तक, कॉस ए एन तक। और ब्रैकेट में यहाँ पर आता है एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। एस वन एस थ्री एस फाइव एस सेवन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टेन के समेशन है ये, ठीक है ना, टेन के समेशन है। इसी तरह से अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज पाई ऑफ कॉस ए वन, ठीक है। और ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा, वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स एंड सो, ठीक है। इवन नंबर वाले आ गए ना इसमें, ओके। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, तो मेरे पास क्या आएगा,
tan a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टिल an। इसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, है ना। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पाई कॉस a1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s1 and so on whole divided by 1 minus s2 plus s4 minus s6 and so on। ठीक है, यहां से हम साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, पाई कॉस a1 था ना, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस a कॉस b कॉस c, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, दैट वुड बी s1 माइनस s3 तक ही जाएगा, क्योंकि तीन ही एंगल है तो s3 तक जाएगा। तो कहने का मतलब है s1 क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये हमारा s1 है, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ इस तरह से, माइनस s3 क्या होगा हमारे पास, दैट वुड बी tan a tan b tan c, तीन एंगल है तो तीन तक ही जाएगा, इससे ज्यादा आगे तो जाने ही नहीं वाला ये। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से हमारे पास कॉस a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बन जाएगा, वो भी यही होगा, कॉस a कॉस b कॉस c, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस s2 का मतलब हुआ टेकन टू एट अ टाइम, है ना, tan a tan b प्लस tan b, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में है प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। इवन यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो ना तो आपके पास यहाँ तक ही बनता है, क्योंकि तीन एंगल है तो s1 s2 s3 तक ही आएगा, आगे तो आएगा ही ना, है ना। तो होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, ये आपके पास tan a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी किया था, अभी पीछे कहीं पर हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये रहा, है ना। तो वो फॉर्मूला अब पता चल गया ये कैसे बना है। ओके, तो यहीं पर अगर मैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज थ्री tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज tan क्यूब थीटा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हो यहाँ पे, है ना, तो आप मतलब उसके बाद इसको रीअरेंज करके इसको कॉस स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ये जो अगर मैं इसकी बात करूँ, 3 tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्यूब थीटा। तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज 3 साइन थीटा
और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको मैं फर्दर 3 sin थीटा 1 - sin² थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा 3 sin थीटा -3 sin³ थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली जब आप कॉस में पुट करोगे, cos 3 थीटा आपके पास क्या बनेगा, डेट कम्स आउट टू बी cos³ थीटा टाइम्स 1 - देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा कितनी बारी, 3 बारी, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाता है। ठीक है, ये आप अपने एंड पे करके देखना, आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ओके, तो हैविंग सेड सो अब आपके पास जो है ये सारे फॉर्मूले तैयार हो गए हैं, है ना। कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी हैं हमारे पास, जैसे अगर कहूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहीं से अगर साइन 3 थीटा की बात की, साइन n थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, वो क्या बनेगा, तो cos रेज टू द पावर n थीटा हो जाएगा पहले तो। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, nc1 tan e माइनस nc3 tan ए की जगह मैं थीटा यूज कर रहा हूँ, tan थीटा माइनस nc3 tan क्यूब थीटा प्लस nc5 tan की पावर 5 थीटा, है ना, माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एन की वैल्यू क्या है। इसी तरह से अगर मैं cos n थीटा की बात करूं, ठीक है, इट विल बी लाइक cos n थीटा, और ब्रैकेट में आएगा 1 - nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस nc4 tan पावर 4 थीटा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, इन फॉर्मूले में डालकर देख सकते हो। ये वाले जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं ना, इन फॉर्मूले के हेल्प से आप एन थीटा वाले आप एक बार ट्राई कीजिए, टेलीग्राम पे डाल के देखो इसकी डेरिवेशन, है ना। अगर नहीं समझ लगता तो हम वहां पर अगर कुछ गलती होगी तो वहां पर मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, बट एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करके देखो ये, है ना। मेन तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है बस, इसमें भी आपको अब आइडिया लग जाएगा करना क्या है। nc1 tan थीटा माइनस nc3 tan क्यूब थीटा प्लस nc5 tan पावर 5 थीटा, ठीक है, माइनस एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय 1 - nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस nc4 tan पावर 4 थीटा माइनस nc6 tan पावर 6 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, अ, यहाँ से आप एक और काम कीजिए, साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा निकाल सकते हैं। इन दोनों पहले दोनों को ऐड करके तो कॉस एन थीटा तो कॉमन आ जाएगा, कॉस पावर एन थीटा दैट विल बी कॉमन। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, दैट इज 1 प्लस nc1 tan थीटा माइनस nc2 tan स्क्वायर थीटा माइनस nc3 tan क्यूब थीटा।
प्लस NC4 tan पावर 4 थीटा प्लस NC5। यहाँ पर देखो दो पॉजिटिव फिर दो नेगेटिव फिर दो पॉजिटिव फिर दो नेगेटिव, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर अगले माइनस वाले टर्म्स आते हैं। इसी तरह से अगर मैंने साइन एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा किया होता, होना तो उसमें भी दो नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव ही होने वाले, बट कब? जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें -1 से, फिर दो पॉजिटिव स्टार्ट होंगे, NC1 tan थीटा फिर प्लस NC2 tan स्क्वायर थीटा होगा, फिर यहाँ पर -NC3 tan क्यूब थीटा, अब -NC4 tan रेस्ट पर 4 थीटा होगा, प्लस NC5 tan की पावर 5 थीटा प्लस NC6 tan की पावर 6 थीटा। दो दो करके आपको चेक करते रहना कि भी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। बस साइन माइनस में क्या है, पहले -1 आ जाएगा, फिर वहां उसके बाद से स्टार्ट करना है। ठीक? और छोटे छोटे दो फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। कौन से हैं? दैट इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ साइन ए, फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस 2b, इस तरह से करते करते प्लस साइन ए प्लस n-1 टाइम्स b। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है साइन ए प्लस n-1 टाइम्स b अपॉन 2 साइन n b/2 डिवाइडेड बाय साइन b/2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉस का, कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस 2b, और ये यहाँ पर कॉस आ जाएगा, दैट इज ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ इन दोनों में फर्क आपको दिखाई देगा सिर्फ इस वाली टर्म में, बाकी सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम रहती हैं। ठीक है, मतलब साइन की जगह, पहले वाले साइन की जगह आपने क्या लगाना, कॉस ए प्लस n-1 इंटू बी बाय, फिर वैसे ही साइन आएगा जैसे ऊपर साइन आ रहा है, साइन nb/2 होल डिवाइडेड बाय साइन b/2, इस तरह से। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको वैसे याद रखनी है, जैसे अगर मेरे पास आ जाए मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन है साइन ए अपॉन 2 प्लस कॉस ए अपॉन 2, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, है ना, इसका बनता है साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, है ना। ये तुम्हारा कुछ ना कुछ फॉर्मूला किसका बन जाता है, 1 प्लस साइन ए बना देता है ये आपका। ट्राई करके देखिएगा अपने एंड पे। ठीक है, तो आपने वाइस वर्सा भी याद रखना है, मतलब अगर 1 प्लस साइन ए आ गया, है ना, तो उसको याद रखिएगा कि ये कन्वर्ट हो सकता है साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 के होल स्क्वायर में। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने पहले वाली वीडियोस में दी हुई है, इस तरह से बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 होल स्क्वायर आ जाता है, तो ये क्या होगा, आपके पास 1 माइनस साइन ए होगा, या फिर आप समझ लीजिए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है,
that is sin a by 2 minus cos a by 2 होल स्क्वायर। जब हम इसमें स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आप बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए जो है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2। मतलब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब जो भी क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने चेक कर लिया उसके बाद मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव। इसी तरह से 1 माइनस साइन ए बाई 2, साइन ए की बात करें तो वो क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, पर यहाँ एंड करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि भी जितने भी हमने फॉर्मूले आज किए हैं ना, इन सबको आप डेली के डेली लिखना शुरू करो। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने इसकी फॉर्मूला डेरिवेशन शुरू की थी तब भी मैंने कहा था अभी क्या है, इसमें आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले एक ही शीट पे आ गए हैं, है ना। तो आप ये इसकी एक शीट बना सकते हो और एक शीट बनाने के बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बना हुआ है सपोर्ट के लिए, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो।